Hello everyone, this is me, Roshan Pahade. As you all know, we are continuing with organic chemistry series. This is the part 8. हमारे 7 parts already आ गए हैं. This is the part 8. लास्ट पार्ट में यानी कि जो हमारा 7 पार्ट था उसमें हम लोगों ने प्रीफिक्सेस के साथ में डील किया था कि अगर आपके कंपाउंड में प्रीफिक्सेस प्रेजेंट है यानी कि हैलोजेंस अगर प्रेजेंट है तो आप उसमें नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे. आज हम लोग जो सफिक्स वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे. सफिक्स का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, जो भी आपका पैरेंट चेन है, जो भी आपका रूट वर्ड है, उसके लास्ट में हम लोग इन सफिक्सेस का यूज करेंगे. 4 सफिक्स हम लोग डील करने वाले हैं. फर्स्ट एक तो अल्कोहल है जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है डैश OH, और जब आप इसको पैरेंट चेन के साथ में लिखते हैं तो आप इसको लिखेंगे डैश OL. सेकंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप डैश COOH ऐसे है, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे ओइक एसिड. अगला है अल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन किए हैं, डैश C डबल बॉन्ड OH, इसके लिए हम AL लिखते हैं लास्ट में. यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, अल्कोहल के लिए OL है और अल्डिहाइड के लिए AL है. और जो कीटोन्स है उसमें सिर्फ C डबल बॉन्ड O आता है पहले और बाद में आपकी कार्बन की चेन हम लोग उसमें लेते हैं, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं ONE. ये आपको याद रखना है. अब जब आप इन नाम को लिखते हैं वाइल आई मीन लाइक अ प्रीफिक्स, तो जो हमारे नेम्स है ANE, ENE या फिर जो YNE है, जब हम इसका यूज करते हैं तो लास्ट का E इसमें नहीं लिखना होता है. एक रूल आप हमेशा याद रखेंगे. आप जब भी इन ग्रुप्स को पैरेंट चेन के साथ में अटैच करेंगे, हम जब भी इसको पैरेंट चेन के साथ में अटैच करते हैं, हम वहाँ पे ऑब्वियसली उसकी बॉन्डिंग बताएंगे कि उसके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. मैं कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूँ. कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स के जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो इसमें नहीं लिखते हम लोग सिर्फ जो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स है उसमें हम लोग ANE, ENE और YNE इस तरीके से लिखते हैं. तो इसका जो लास्ट का E है आप उसको नहीं लिखेंगे, आप इसके आगे वो नंबर लिखेंगे जहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि OL है, ओइक एसिड है, AL है या ONE, वो कैसे यूज करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ. ओके, तो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, जब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगा तो मैं सिर्फ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ कर रहा हूँ, हाइड्रोजन में फिल अभी नहीं कर रहा हूँ. सो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है OH. अगेन यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है एंड फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो हम लोग नंबरिंग राइट से करेंगे. सो 1 2 3 एंड देन 4. तो अभी जब आप इसका नाम लिखेंगे, अब ये तो कुछ प्रीफिक्स नहीं है जो कि आपको पहले लिखना पड़ेगा, आप सीधा पेरेंट नेम स्टार्ट कर सकते हैं. तो 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूट, और बॉन्ड्स सब जगह सिंगल है कार्बन के बीच में, तो हम उसको लिखेंगे ANE. लेकिन OH जो है दैट इज अ सफिक्स, तो ये E मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, E मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता. और वो कौन से कार्बन को प्रेजेंट है, सेकंड, सो दैट इज 2. और अल्कोहल के लिए मैं OL का यूज करता हूँ, सो दैट विल बी ब्यूटेन 2OL. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें क्या है. टोटल वी हैव गॉट 5 कार्बन्स और जो सेकंड कार्बन है इस पे OH भी प्रेजेंट है और इसमें Cl भी प्रेजेंट है. ठीक है, अब आपकी नंबरिंग वापस राइट से आएगी, सो इट इज 1 2 3 4 एंड 5. अब आप इसमें बोलेंगे कि OH जो है दैट इज अ सफिक्स और क्लोरीन जो है दैट इज अ प्रीफिक्स. हमें कुछ इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, तो पहले हम लोग इसे लिखेंगे हमेशा प्रीफिक्स को. सो दिस विल बी 2 क्लोरो. डन. फिर इसके बाद में अभी एक तो सफिक्स है वो तो लास्ट में आएगा, तो फिर आप पैरेंट चेन लिख दो. सो दैट इज पेंट. सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ANE, बट अगेन दिस इज माय सफिक्स, तो मुझे E यहाँ पे लिखना अलाउड नहीं है और वो सफिक्स सेकंड पे प्रेजेंट है, so that is 2OL. so that is ultimately 2 chloropentane and then 2OL. अब देखिए ये जो थर्ड है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको बताता हूँ कि थर्ड में भी क्या करना है. पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ. 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स अगेन. सो 1 2 3 4 एंड देन 5 कार्बन्स. अब जो लेफ्ट से आप देखेंगे सेकंड के ऊपर OH है, तो सेकंड के ऊपर मैंने OH बनाया है एंड थर्ड पे ब्रोमीन भी है एंड क्लोरीन भी है. सो ब्रोमीन भी ड्रॉ किया मैंने एंड देन क्लोरीन भी लिख दिया यहाँ पे. अगेन अब आपकी जो नंबरिंग आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगी. क्लियर है. तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से इसकी नंबरिंग करेंगे, सो इट इज 1 2 3 4 एंड देन 5. अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा रूल समझाना चाहता हूँ कि हम लोग इसमें बेसिकली क्या करेंगे. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से इसका नंबरिंग कर रहे हैं
तो आप पहले इसकी एडिशंस देख लें। ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आप लोग इसके एडिशंस कैसे करेंगे। सो ये जो आपका OH है सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो उसको 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 3 यहाँ पे है और 3 वापस यहाँ पे नीचे भी है, सो अगेन इट विल बी 3 and 3, सो इट इज 6, 7 and 8। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपकी सारी एडिशन जो है वो आ रही है 8। अब अपोजिट साइड से एडिशन करके देखते हैं। सो 1 2 3 4 एंड देन 5। अब इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से 3 पे 2 बार है, सो इट इज 3 + 3 एंड 4 पे 1 बार है, सो दिस विल गिव 6 + 4 10। तो जो एडिशन स्मॉल आएगा हम लोग वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये वाले हटा देते हैं, और जो नीचे वाले नंबर्स हम लोगों ने लिखे हैं ये भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे। सो ऊपर वाली ये जो एडिशन है इसमें आप देखो 3 पे ब्रोमीन है, 3 पे क्लोरीन है, तो अल्फाबेटिकली आप पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को। सो दिस विल बी 3 ब्रोमो, देन नीचे वापस आ जाएगा 3 क्लोरो। OH तो आपका सफिक्स है, वो तो आप लास्ट में लिखेंगे। 5 कार्बन जो है दैट इज पेंट, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इट विल बी A and E, लेकिन E में नहीं लिख सकता बिकॉज ऑफ इस सेकंड पे मुझे क्या लिखना है, दैट इज ओवेल। लेट्स कम टू द लास्ट स्ट्रक्चर। लास्ट स्ट्रक्चर में देखिए आप 4 कार्बन है और राइट से 2 कार्बन को हम लोगों ने OH लिखा है, सो देन दिस विल बी 1 2 3 एंड देन 4, और राइट से 2 इसको हम लोगों ने OH लिखा है, ठीक है। नंबरिंग पे आप ऐसे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड देन 4। अब इसके 4 कार्बन यानी ब्यूट आ जाएगा, करेक्ट। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए A and E, लेकिन वापस मुझे ये E लिखना यहाँ पे अलाउड नहीं है तो E मैंने हटा दिया। अब OH का ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है, तो अगर एक बार प्रेजेंट होता है तो हम लोग OL लिखते हैं, 2 बार प्रेजेंट है तो डायोल लिखेंगे, लेकिन डायोल की पोजीशंस क्या है, सो इट विल बी 1, 2 डायोल। अब आपको याद होगा अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 बार क्लोरीन ही आता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डाइक्लोरो लिखते हैं। वैसे यहाँ पे 2 बार OH आया है इसलिए फिर मैंने यहाँ पे डायोल लिखा है।